बुलेटिन में खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 3 मरहलों में कराने का फैसला किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर मुस्तफ़ा मोगल का कहना है 27 जुलाई को मीरपुर, 2 अगस्त मुजफ्फराबाद और 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में इंतखाबात होंगे। बनाने के लिए मरहलावार हम कर रहे हैं। सब पार्टियों से हमने मशावरत की है। मीटिंग हम नहीं बुला सकते थे इसलिए कि मीरपुर डिवीजन का हम सामान तरसील करना है। अलबत्ता सबसे फ़ोन पर मशावरत के बाद ये फैसला दिया। तो यकीनी तौर पर हो सकता है उससे पहले ये हालात ठीक हो जाए। कल की पोलों को देख लें, 25,000 मुलाजमीन में कल वोट जो है वो पोल किए। जोश व खरोश था, यही जोश व खरोश हमें नज़र आता है आइंदा जो इंतखाबात होने जा रहे हैं। वार इंतखाबात करवा रहे हैं ताकि अमन हो, साफ हो, शफाफ हो, लोगों को आज़ादाना तौर पर पोलिंग ने और वोट डालने का हक मिल सके। आज़ाद जम्मू कश्मीर में शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल का मरहला वार इनकाद जारी है। सरकारी मुलाजमीन के लिए पोलिंग का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। पोलिंग का अमल गुज़श्ता रोज़ सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहा। 3 डिवीजन्स के 8 अजला में मजमूई 24,040 मुलाजमीन ने वोट दिया। रावलाकोट डिवीजन के 2 अजला की 4 कानून साज असम्बली नशिस्तों पर 4,278 वोट कास्ट किए गए। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला की 13 कानून साज असम्बली नशिस्तों पर 12,041 वोट कास्ट हुए। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला के 9 कानून साज असम्बली नशिस्तों पर 7,721 वोट कास्ट किए गए। पोलिंग के बाद सील बैलेट बॉक्सेस और इंतखाबी सामान ज़ाब्ते के तहत मुतल्लिका आरओज़ के सपोर्ट किया गया। 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 50 और इलेक्शंस एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में अमन की सूरत हाल का फौरी और जामे जायजा ले। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिपोर्ट्स ली जाएं। सियासी जमातों और स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में बयानात देने वाले भूल रहे हैं कि वहाँ पीपी की हुकूमत है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, इसकी क़यादत हमारे लिए काबिल एहतराम है। आज़ाद कश्मीर में हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा आज़ाद कश्मीर के मसाइल का नोटिस लिया है। वज़रा की टीम ने आज़ाद कश्मीर का दौरा करके मसाइल पुरअमन तरीके से हल किए। 27 सितंबर को हमने मुजफ्फराबाद का दौरा किया। 3 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और पीपल्स पार्टी क़यादत से मुशावरत की थी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को हिदायत की आज़ाद कश्मीर के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाएँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का 61वां इजलास नेशनल जुडिशल रिफॉर्म फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी गई। इजलास में हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान, वफाकी वजीर कानून और दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की। नेशनल जुडिशल रिफॉर्म फ्रेमवर्क के वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स से हम आहंग किया गया। फ्रेमवर्क के जरिए इंसाफ तक रसाई, शफाफियत को मजबूत बनाया जाएगा। हाई कोर्ट्स नेशनल जुडिशल रिफॉर्म फ्रेमवर्क की सेल्फ असेसमेंट चेक लिस्ट अख्तियार कर सकेंगी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन और वजारत कानून फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए खुसूसी सेल कायम करेंगे। फ्रेमवर्क पर अमल दरामद से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा 8 अक्टूबर 2026 के इजलास में लिया जाएगा। लॉ एंड जस्टिस कमीशन NITB के ताउन से पेशरफ्त की निगरानी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। इलेक्शन कमीशन में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने कहा पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने मुकर्ररा मुद्दत में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। PK मैप का नया आइन मंजूर शुदा नहीं और इस पर कानूनी एतराज़ात मौजूद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PK मैप के वकील से मुख्तारनामा तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने PK मैप से तमाम एतराज़ात पर तफसीली जवाब तलब कर लिया। समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस वजीर आला सुहेल आफरीदी और वकला अदालत में पेश नहीं हुए। सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद ने वजीर आला सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने सुहेल आफरीदी के पेश न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा सुहेल आफरीदी पेश नहीं होते तो इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू करेंगे। समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।
पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई असेंबली के नए इमारात और कानून साज बिल के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाज खान ने कहा, सूबाई असेंबली में बैठे MPAs अवामी नुमाइंदे हैं, तरामीम अवाम के हक में की जाएं, अपने फायदे के लिए नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने अमजद हुसैन को वज़ीर आला GB का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की फलाह बहबूद के लिए नौमुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। GB में काबिल तजदीद तवानाई, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों में ताउन कर रहे हैं। सेहत, तालीम और दीगर शोबों के तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी इक़दाम कर रहे हैं। 100 मेगावाट का शमसी तवानाई और दानिश स्कूलों के क़याम के मंसूबे सरे फहरिस्त हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जलथा लीक हो गया। KP में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हुए। गुजरावाला, गुजरात और पसरूर समेत कई शहरों की सड़कें तालाब बन गईं। दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने लगी। चिन्योट का अमियाबाल गांव दरियाए चिनाब के कटाव की जद में आ गया। मानसून का ताकतवर स्पेल, नदी नालों दरियाओं में हलचल, माली और जानी नुकसान भी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जान से गए, 15 जख्मी हुए। खैबर के इलाके जमरूद में रेले में बह जाने वाले एक और शख्स की लाश निकाली गई। सैलाब से हलाकतों की तादाद 4 हो गई। मानसहरा के मुख्तलिफ इलाकों में बिखरे रेलों ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दिए। कागान में सहूज के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से आमदोरफ्त मुतासिर है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जम कर बरसे। गुजरावाला में घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। पसरूर में बारिश के बाद सड़कें पानी पानी हो गई। गुजरात के गली मोहल्ले भी तालाब बन गए। बारिश के बायस दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने लगी। चिन्योट में दरियाए चनाब की मौजें बेकाबू हो गयी। गाँव मियांवाल दरियाई कटाव की जद में आ गया। दर्जनों मकानात गिर गए। वजीराबाद के मकाम पर भी दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। जिला इंतजामिया ने मकामी आबादी को फौरी घर खाली करने की हिदायत की है। और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, डडोचा डैम के करीब बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल हो गया। तफसीलात क्या हैं, बाबर मलिक से जानते हैं। अपडेट कीजिए बाबर। आजिया ये मुज़फ़्फ़राती इलाकों में शदीद तूफानी बारिशें हुई हैं, जिसके बायस जो ज़ेर तमीज़ डडोचा डैम है, इसमें एक नाला आता है, बरसाती नाला, वो बिफर गया है, जिसके बायस मुहलिका नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं। बरवाला गाँव है और खानपुर गाँव है। इसके साथ साथ ये तो इस बरसाती नाले की जद में आए और पानी लोगों के घरों में दाखिल हो, लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यहाँ पे अभी तक कोई हंगामी इकदाम नहीं किए गए। दूसरी जानिब रवात का जो इलाका, वहाँ पे भी बरसाती नाला बिखरा है और कोई पेशगी इकदाम नहीं किए गए थे, जिसके बायस लोगों के घरों में ये पानी दाखिल हुआ है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घर का सामान उठा के मुख्तलिफ महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। मुंतकिल हो रहे हैं। बाबर मलिक, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।